नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 4 महीनों में करीब 400 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें जो शिकार बने हैं उनमें डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेना के अधिकारी और आईआईटी प्रोफेसर जैसे उच्च शिक्षित लोग शामिल हैं। और देश के कई हिस्सों से डिजिटल अरेस्ट के केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कई राज्यों में लगभग हर रोज ऐसे केस सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? अब तक किन लोगों को शिकार बनाया गया है और इस डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है? आपको सारे सवालों के जवाब तफसील से देंगे। डिजिटल अरेस्ट, जिसका खौफ डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, नेता से लेकर उद्योगपति तक, आम से लेकर खास, सब में है। आए दिन स्कैमर्स आपको लूटने का एक नया तरीका ढूंढते हैं। इन स्कैमर्स का मकसद होता है कि कैसे आपको ऑनलाइन ठगा जाए, आपसे पैसे लूटा जाए। मार्केट में ऑनलाइन ठगी का एक नया तरीका आया है, डिजिटल अरेस्ट। आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट व्हाट्सएप कॉल पर की जाने वाली ब्लैकमेलिंग है, जिसमें पुलिस की वर्दी पहनकर या सरकारी विभाग का अधिकारी बनकर साइबर ठग लोगों को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। चूंकि सामने बैठा शख्स पुलिस की वर्दी में होता है तो अधिकांश लोग डर जाते हैं, इसके बाद उनके जाल में फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे उसके ही घर में कैद करके मुंहमांगी फिरौती वसूलना होता है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में संभावित शिकार को फोन कॉल आता है, जिनमें उन्हें बताया जाता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या ड्रग्स के गंभीर केस में शामिल रहे हैं। और अगर उन्होंने फोन कॉल कर रहे जांच अधिकारी का कहना नहीं माना तो गिरफ्तारी और जेल की सजा होते वक्त नहीं लगेगी। डिजिटल अरेस्ट में शिकार को पुलिस जैसी वर्दी, पुलिस स्टेशन या सीबीआई ऑफिस जैसा माहौल और यहाँ तक कि पहचान पत्र दिखाकर जांच अधिकारी होने का यकीन दिलाया जाता है। टारगेट को हर वक्त अपना मोबाइल कैमरा और माइक्रोफोन चालू रखने के लिए कहा जाता है और बुरे नतीजे की धमकी दे देकर उनके भीतर डर बिठा दिया जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में किसी से बात न करें, किसी को कुछ भी न बताएं। जब शिकार के भीतर पर्याप्त डर बैठ जाता है, वह ठग की हर बात मानने लगता है और फिर उसके बाद ठग बेहद तसल्ली से उनके पास मौजूद पाई लूट लेते हैं, जो लाखों भी हो सकते हैं और करोड़ों भी। गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको घर में ही कैद कर देते हैं। वीडियो कॉल कर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कहां जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं। डमी अकाउंट बनाकर पैसों का ट्रांजैक्शन कराया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ठग पीड़ित व्यक्ति से फ्रॉड कर रहे होते हैं तो व्यक्ति उनका फोन क्यों नहीं काटता? इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि कोई व्यक्ति कई दिनों तक कैसे डिजिटल अरेस्ट रह सकता है। दरअसल ठगों का जाल ऐसा होता है कि व्यक्ति डर जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जब ठग किसी व्यक्ति को फोन करते हैं तो वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और आपके नाम पर एक फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद ठग उनसे कहता है कि हम आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप तब तक हमारे अधिकारियों के सामने बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी टीम आपसे आकर पूछताछ न कर ले। ठग पीड़ित व्यक्ति को धमकाते हैं कि अगर आपने फोन काटा तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा और आप इसके लिए गिरफ्तार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि वीडियो कॉल के दौरान व्यक्ति को ऐसा दिखाया जाता है जैसे सच में किसी पुलिस स्टेशन से ही फोन आया है। इसके अलावा व्यक्ति को लगता है कि अगर उसने कुछ किया नहीं है और सामने से कोई अधिकारी उसे सिर्फ कैमरे के सामने रहने को कह रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। इसके अलावा कुछ लोग पुलिस के डर से भी कैमरे के सामने से नहीं हटते। यही वजह है कि लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन जाते हैं। ठग धारा प्रवाह अंग्रेजी में करते हैं बात। वीडियो कॉलिंग के दौरान आईडी कार्ड दिखाते हैं। जिस भी एजेंसी के अफसर को कॉल ट्रांसफर करते हैं उसके बैकड्रॉप पर एजेंसी का लोगो दिखता है। कथित सुनवाई में प्रदर्शित सेटअप भी कोर्ट रूम का होता है, इसलिए लोग विश्वास कर लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट से कोई भी अछूता नहीं रहा। हाल ही में वर्धमान समूह के चेयरमैन और पंजाब के प्रसिद्ध उद्योगपति ओसवाल से करीब 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक नकली ऑनलाइन सुनवाई में बुलाया और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे 7 करोड़ ट्रांसफर करवा लिए। डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए ओसवाल इकलौते नहीं हैं। लखनऊ में न्यूरोलॉजिस्ट बनी शिकार।
लखनऊ की एक न्यूरोलॉजिस्ट 7 दिनों तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रहीं। 2 दिन के भीतर 7 खातों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को फंसाया। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट बने रहे। उन्होंने 2 करोड़ रुपए ठगों के बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। प्रोफेसर श्रीजाता डे को बनाया शिकार। बिट्स पिलानी की प्रोफेसर श्रीजाता डे 3 महीने डिजिटल अरेस्ट नहीं। उन्होंने 7 करोड़ 67 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, 80 लाख लोन लेकर भी दिए। 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया। भोपाल में 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया। बेनामी संपत्ति में कार्रवाई की धमकी दी, डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। साइबर क्राइम से बचाव के उपायों को लेकर इंडिया हेड ने बातचीत की साइबर क्राइम ब्रांच अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान से, जिसमें उन्होंने बताया कि अनजान सोर्स से आए हुए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। साथ ही यदि कोई अनजान नंबर से फोन कॉल करके आपको डराने की कोशिश करता है तो उसके झांसे में न आए। जो अननोन कॉल आ रहे हैं, अननोन SMS आ रहा है, अननोन लिंक आ रही है, अननोन वीडियो आ रहे हैं, उसको आपको एक बार देखना है, सोचना है। क्लिक करने से पहले, पढ़ने से पहले, रिसीव करने से पहले, कॉल करने से पहले आपको अपना ऊपर कॉशियस रहना है, मतलब सावधान रहना, सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है कि क्या ये जो अननोन कॉल, अननोन SMS, अननोन लिंक, अननोन वीडियो हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं, क्या उससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। और आप ये मान के चलिए 99% अननोन कॉल आपका फ़ायदा नहीं करने वाला, वो कहीं ना कहीं आपको लॉस करेगा। ये सोच हम रखेंगे। दूसरा, जब हम मोबाइल तो हम पैसे लेकर खरीद सकते हैं, लेकिन मोबाइल चलाने का ज्ञान, मोबाइल की सुरक्षा, हमारी डिजिटल लिटरेसी, वो कहाँ से लाओगे आप? वो आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके ज्ञान का, आपकी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपको नहीं कर पाते तो किसी सलाहकार से पूछ सकते हैं। यदि सावधानी बरती जाए और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए तो इन साइबर अपराधियों से बचा जा सकता है। किसी भी अनजान सोर्स से आए हुए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स देने से बचें। पर्सनल डेटा और किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर मजबूत पासवर्ड लगाकर रखें। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। किसी भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कुछ इंस्टॉल ना करें। अपने डिवाइस को अपडेटेड रखें। अपने सभी ऐप्स को भी अपडेटेड रखें। एक बात का ध्यान रखें कि पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी आपको कॉल कर धमकी नहीं देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस लीगल प्रोसेस के साथ कार्रवाई करती है। अगर आपको भी इस तरह की डराने धमकाने वाले की कॉल आती है तो आप बिना डरे लोकल पुलिस स्टेशन जाएं और उसकी कंप्लेंट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।